बच्चे आज हम लोग डायरेक्ट डे 18 के चैप्टर 5 का टॉपिक पढ़ेंगे, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो कह रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, क्या है, ठीक है। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिए थे साइंटिस्ट ने, है ना, कि जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा डीएनए ही है। तो हर एक एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। बता रहा है कि द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसमें सबसे फर्स्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल गिवन बाय फेडरिक ग्रिफ्स। कभी कभी ये भी बोर्ड में पूछा जाता है। कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ किया था ग्रिफिथ ने, वो था स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी, है ना, नमोनिया काज करने वाला बैक्टीरिया। कब किया था, 1928 में। बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द नमोनिया, दिस बैक्टीरियम हैज़ 2 स्ट्रेन। एक इसका कौन सा स्ट्रेन था बच्चे, एक उसका रफ स्ट्रेन था और एक उसका स्मूथ स्ट्रेन था। दोज that generate smooth shining colonies which is smooth strain, and those form rough colonies that is R strain, right. दो important strain है. Mice infected with the strain virulent developed pneumonia, but mice infected with the R strain do not. बता रहा है कि जो S strain है वो वायरुलेंट निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल था, बट R strain जो था वो ऐसा नहीं था, ठीक है। इन ब्रीफ हिज एक्सपेरिमेंट वाज फॉलोइंग, इसने क्या किया, एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो माइस की डेथ हो गई, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट करता है तो माइस सर्वाइव करता है। तो इससे इसको पता चला कि वायरस काज करने वाला जो स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन है, ना कि आर स्ट्रेन है, राइट। फिर बता रहा है कि इंजेक्ट एस स्ट्रेन हीट किल्ड, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया और माइस में इंजेक्ट किया तो माइस सर्वाइव करने लगा। तो इसको लगा कि जो कोई इन्फेक्शन काजिंग एजेंट था इसकी बॉडी में तो वो पर्टिकुलर हीट पे स्टेबल नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से वो डेथ कर गया, है ना। एस स्ट्रेन इंजेक्ट हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन लिविंग इनटू द माइस इट डाई, है ना। लिविंग माइस में इन्होंने एस और आर का एक कॉकटेल बना के इंसर्ट करते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि जो एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल था उसको मल्टीप्लाई होने के लिए आर स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल मिल गया, जिससे उसने माइस की डेथ करवा दी, निमोनिया काज करवा के, ठीक है। ये 5 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट्स से याद रखेंगे इसके। ग्रिफिथ केम टू द कंक्लूजन दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किलिंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। जो आर स्ट्रेन था वो क्या हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया हीट किलिंग एस स्ट्रेन के साथ। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसी भी टेम्परेचर पे अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करता है, समझ आई बात। और जेनेटिक मटेरियल एज इट इज़ वैसा ही था, बट उसको मल्टीप्लाई करने के लिए कोई जीनोमिक होस्ट चाहिए होता था, तो जो उसने आर स्ट्रेन के जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करके अपने स्ट्रेन को मल्टीप्लाई किया। सम ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर वर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन अलो द आर स्ट्रेन टू प्रोड्यूस अ स्मूथ, है ना। आर स्ट्रेन ने क्या किया बच्चे, अलो किया किसको, स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट एंड बिकम वायरुलेंट, ठीक है। दिस मस्ट बी रिजल्टेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर। मतलब आर स्ट्रेन ने क्या किया बच्चे, आर स्ट्रेन ने एस स्ट्रेन के जेनेटिक मटेरियल को कैरी किया और आर स्ट्रेन की मशीनरी एस स्ट्रेन ने यूज़ करके उनका नंबर इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से आर कॉलोनीज जो थी वो एस कॉलोनीज में कन्वर्ट हो पाए और माइस की डेथ हो गई। नेक्स्ट है बच्चे बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसमें कुछ अलग साइंटिस्ट थे, ऑसवर्ल्ड, पॉलिन मैकलॉड एंड मैकलिन मैकाटे। इन तीनों ने साथ में काम किया और इन्होंने बताया कि बायोकेमिकल बेसिस ऑफ ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेटिव प्रिंसिपल। इन्होंने अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम यूज़ किए बच्चे, ठीक है, और उससे एंजाइम डाइजेस्ट करने के बाद इन्होंने पार्टिकुलर एंजाइम से कंपाउंड डाइजेस्ट करवाए हैं। फिर उसके बाद जो बचता है वो इंसर्ट करते हैं। देखो, दे एक्सट्रैक्ट बायोकेमिकल प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एंड सो ऑन। जो भी इनको लगता था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू डिटरमाइन विच वन में टर्न living R cells into S cells. They determined that DNA from S bacteria, है ना, alone enabled R bacteria to convert it. As a result, they came to the conclusion that DNA is the genetic material. इन्होंने क्या किया बच्चे, आरएनए के अंदर एक डीएनए, प्रोटीन और आरएनए का क्या किया इन्होंने, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का एक स्लर बनाया इन्होंने, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से एंजाइम डाल दिए इन्होंने, सबसे पहले इसने प्रोटीनियस एंजाइम डाल दिया। तो जो प्रोटीनियस एंजाइम डाला तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, समझ आया। तो जब प्रोटीन डाइजेस्ट होगा बच्चे तो इट मीन्स कि हमारा माइस जो है वो क्या करेगा, उसमें वो डीएनए रहेगा या आरएनए रहेगा, तो माइस फिर भी तो डेथ कर जाएगा।
फिर उन्होंने क्या किया बच्चे, जब उन्होंने आरएनए ऐड किया, उसमें आरएनए ऐड किया तो आरएनए प्रोटीन और डीएनए में से डाइजेस्ट क्या हो रहा है, आरएनए डाइजेस्ट हो रहा है, और फिर भी डीएनए सर्वाइव कर रहा था तो माइस डाई कर रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया बच्चे, फिर उन्होंने डीएनए डाल दिया। डीएनए जब डाला तो आरएनए और प्रोटीन में, आरएनए और प्रोटीन क्या नहीं कर पाते थे बच्चे, आरएनए और प्रोटीन जो थे वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स में एक्ट नहीं करते थे। तो सिमिलर केस में जब डीएनए डाला तो डीएनए डाइजेस्ट हो गया तो माइस जो है बच्चे वो सर्वाइव कर गया। समझ में आ गई बात। तो जो डिजीज़ काजिंग एजेंट था वो जब डेथ कर गया तो माइस जो था वो सर्वाइव कर गया। तो इससे ये पता चल रहा है बच्चे कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो डिजीज़ को ट्रांसमिट कर रहा है। फिर बता रहा है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, वन ऑफ द फॉर्मुलेशन द प्रोटीन कंपोनेंट वाज रेंडर्ड रेडियोएक्टिव वेयर एज द न्यूक्लिक एसिड डीएनए कंपोनेंट वाज नॉट। देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, these two phages preparation were allowed to infect E. coli culture before cell lysis. The E. coli cell are genetically agitated in the blender to release the clinging phage particles and the culture was centrifuged. अब यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम्स में बताया जाएगा बच्चे, एक बारी फिर से देख लो। द हेवियर इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल सेटल डाउन टू द बॉटम while the lighter virus particles remained in the supernatant. When bacteriophage with radioactive DNA was utilized to infect E. coli, the pellet contained radioactive. When bacteriophages with the radioactive protein coat infected E. coli, the superintendent held the majority of the radioactivity. ठीक है बच्चे, क्लियर करके बताया इसने। His work demonstrated that protein does not penetrate the bacterial cells and that only genetic substance is DNA. राइट, तो ये एग्जाम्पल लेके इसने बताई है। ठीक है बच्चे, ये देखो ये डीएनए है, ये बैक्टीरियोफाज है ना, बैक्टीरियोफाज है, रेडियोएक्टिव S35 सल्फर है ना, और फास्फोरस P32। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करते यहाँ पर नो रेडियोएक्टिव डिटेक्टेड इन द सेल्स और यहाँ पर रेडियोएक्टिव डिटेक्टेड इन द सेल्स, जिसमें आया नो रेडियोएक्टिव डिटेक्टेड इन द सुपरिटेंडेंट, रेडियोएक्टिव S35 डिटेक्टेड इन द सुपरिटेंडेंट। पहले क्या हुआ, इन्फेक्शन करवाई, फिर ब्लेंडिंग करवाई और फिर सेंट्रीफ्यूगेशंस करवाई। ठीक है बेटा, तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय हर्शे एंड चेज, इन्होंने कंफर्म कर दिया था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, वो डीएनए है। ठीक है बेटा, प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज गिवन बाय मार्थे चेज, बोथ ए एंड बी, अल्फ्रेड हर्शे, नन ऑफ दिस। तो दोनों ने बच्चे अल्फ्रेड और मार्थे चेज दोनों ने कंफर्म प्रूफ दिया था, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, फिर बता रहा है कि आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो वैकोमोज़ेक वायरस, तो वैकोमोज़ेक क्यू भी बैक्टीरियोफाज या बोथ एंड भी, बैक्टीरियोफाज प्लस तो वैकोमोज़ेक वायरस, इसका भी दो आंसर होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, इट नीड टू केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, इट शुड अलो फॉर द ग्रेजुअल चेंज, दैट इज म्यूटेशन एसेंशियल फॉर एवोल्यूशन, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ यूजिंग मेंडेलियन कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग रेप्लिकेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चे, थैंक यू।